अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जहां अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर मार खाई, अपनी फौज को, अपने इदारों को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें मत फंसाओ। पहले भी हमने बहुत लाशें उठाई हैं, 70-80 हज़ार लाशें हम उठा चुके हैं अपने कंधों पे या इससे ज्यादा। हमने एक बुकटी को कत्ल किया था तो 10,000 लाशें बलूचिस्तान में पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी 70-80 हज़ार लाशें कबायली इलाकों में हैं। पूरे पाकिस्तान में ममद वाक़े होते थे। वो सिलसिला दोबारा शुरू ना हो तो एक लीडर आपको यही कहेगा कि रास्ता निकालो, बातचीत करो और मामले को हल करो, और फिर सारे मिलकर जब इकट्ठे हो जाएं, एक पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो फिर जहां से कोई गलत करे मिलकर उसका कला कमा करो। यह है तरीक़ेकार अमन लाने का। लेकिन ये शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। वो अकेले हीरो बनने के लिए जाते हैं और अकेले जब वो आगे होते हैं तो फिर फंड्स भी खुलते हैं, डॉलर भी मिलते हैं। तो डॉलर की जंग के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हमेशा हुआ है। और यही बात जो है वो मंजूर पश्तीन भी करते हैं, यही बात जो है वो मुराद सईद भी करते हैं, यही बात जो है एमल वली खान भी करते हैं, यही बात जो है फजलुर रहमान भी कहते रहे हैं, और यही बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 तो ये है कि जस्टिस जहांगीरी के साथ वकला बहुत बड़ी तादाद में खड़े हो गए। जो उनको काम करने से रोका गया है ना, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है वकला की और अदलिया की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये जस्टिस डोगर इनको लाया इसी काम के लिए गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक मामला चलें। एस्टेब्लिशमेंट के जो पसंद के जजेस हैं उनके पास केसेस लगें और उनकी पसंद के मुताबिक फैसले आएँ। जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है उनको फारिग किया जाए। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद बार कौंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और इस बारे में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है तंजीमों का, और वकला तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं, पंजाब में भी, मुख्तलिफ और जगहों पर भी। और सब ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़्यादती की गई है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, और ऐसे अजीब और भोंडे तरीके से की गई कि अदालत के अंदर कुछ और का, चेंबर में जाके कोई और फैसला दे दिया। अदालत के अंदर मामला लटका दिया, चेंबर में जाके फैसला दे दिया। कोई ना हकायक पेश किए, ना कोई जिरा हुई, ना कोई मामला आगे बढ़ा, काम से रोक दिया, बिला वजह रोक दिया काम से। भाई ये मामला भी पेंडिंग है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, फिर भी काम से रोक दिया। भाई अब कैसे रोक सकते हैं एक जज को काम से? ये जज वकील बना पहले, उसके बाद बहुत सारे सरकारी ओहदों से होता 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 जज बन गया, कभी कोई एतराज नहीं आया। लेकिन जिस वक्त इस जज ने कहा कि एजेंसियां मुदाखलत ना करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजों के काम में मुदाखलत ना करें, उस दिन ये दुश्मन बन गया। जिस दिन इसने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 हलके खोले, उस दिन ये मुजरिम बन गया और अब उस जज को कटहरे में खड़ा करके काम से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा तगड़ा फैसला दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कोई एक एक्टिविटी हुई है। लेकिन देखें फैसला है क्या। ये ना 2 नंबर तरीके से इन्होंने एक रिटायर्ड जर्नैल को चेयरमैन पीटीए बनाया था। अच्छा, ये जो जर्नैल है इनको चेयरमैन पीटीए जब बनाया था, उसके लिए इन्होंने सारा तरीक़ाकार ही बदल दिया था। तालीमी काबिलियत भी बदल दी थी। जो दूसरे उम्मीदवार थे इस ओहदे के लिए उन सबको बिठा दिया था। ये दबा दबू देते हैं ना, बैठ जो भी, उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, बाद में भाग गए वो। फिर इनको बिठाने के लिए कानून भी बदल दिया गया, चीज़ें बदल दी गई। तो रातों रात कार्रवाइयाँ डाल के, क्योंकि इस जर्नैल को बनाना ही बनाना था, तो ला के इस रिटायर्ड जर्नैल को बना दिया। अब जनाब ये जो साबिक मेजर जनरल हैं, इनको जब इस ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया तो ये मामला गया हुआ था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इनको फारिग कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ताकतवरों की मंशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब ये फैसला तो टिकता नहीं है। देखिए फैसला तो उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दिया है, ये टिकता तो नहीं फैसला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रात को यानी 3 बजे अदालत खत्म हो जाती है तो 7-8 बजे पता चलता है कि जनाब वो अपील लग गई है। अब ये अपील लगेगी और फौरी तौर पे देखना एक डबल बेंच बन जाएगा और वो कहेगा जी फैसला हम मुअत्तल करते हैं, और ये जो मेजर जनरल साहब है ये अपना काम जारी रखें। ये इस वक्त अदलिया की और जजों की औकात रह गई है। अगर कोई जज इंसाफ देने की हिम्मत करे तो बाकी जजेस उसको रोकने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज चीफ जस्टिस बनना था उसको हटा के अपनी मर्जी का बंदा लगाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस जज ने चीफ जस्टिस बनना था उसको हटाकर दूसरी जगह से अपनी पसंद का बंदा लाके उसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में नीचे से उठा के अपने पसंद की खातून को, जो पीएमएलएन के बहुत पुरानी इनकी फैमिली वर्कर है, उन्हें लाकर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो नाजरीन जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो अदलिया एक्चुअली कंट्रोल कर दी गई है। वकला की जिम्मेदारी है, अगर वकला इसे कंट्रोल करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मामला को ठीक करेंगे तभी मामला ठीक होगा।
वरना ये आप इससे कोई बात ना रखें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर बन गई है। अब इसको एक मनफी अंदाज में देखा जाता है कि ये बड़े मुश्किल लोग हैं। देखिए, पहले इनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मगर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो नौजवानों में मायूसी पैदा हुई, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया, एक हुकूमत को गिरा दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के बंदे लाकर बैठा दिए हुकूमत में, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा करके, तो लोग इतने मायूस हुए कि सब के सब अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। अब अवामी एक्शन कमेटी बहुत ताकतवर हो गई है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसके साथ जुड़ गई है। ये रियासत के गले पर अंगूठा रख के अपने मुतालबात पूरे करवा लेते हैं। देखिए, आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। वहाँ आटे पे सब्सिडी है, पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी तमाम सहूलियात लेते हैं, अपने तमाम मुतालबात पूरे करवाते हैं, अपने बंदे भी छुड़वा लेते हैं अगर उनके साथ जुल्म या ज्यादती की जाए तो अब उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा अलायंस और अपना एक ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें ये आपको बंदे नजर आ रहे हैं। अब ये वो सारे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के, इनमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI के जो लोग तोड़े गए थे वो भी हैं, इसके अंदर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म एक है वो भी है। तो इसमें सारे बंदे इकट्ठे करके उन्होंने अपना एक ग्रुप लॉन्च कर दिया है कि ये अब मुकाबला करेगी अवामी एक्शन कमेटी का। लेकिन देखिए, अवामी एक्शन कमेटी के साथ तो अवाम है, इनके साथ अवाम नहीं है, ये सिर्फ हवा के अंदर है। तो यही काम PDM के साथ भी हुआ। PDM की जमातों के साथ अवाम नहीं है, लेकिन फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह ये जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ अवाम है, और उनके मुखालिफ जो ग्रुप तैयार किया जा रहा है उसके साथ भी एस्टेब्लिशमेंट है और फौज है। लेकिन मुझे नहीं लगता पब्लिक में कोई इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इन लोगों ने बाकी सूबों के बरक्स अपना हक बड़े जोरदार तरीके से लिया है, और 29 सितंबर को इन्होंने एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, जबकि 21 सितंबर से ये जो अब एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रुप खड़ा किया है, ये मुसल्लह अफवाज से यकजहती के लिए मुहिम शुरू करेंगे, और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत के नाम से इसको जनाब शामिल कर दिया गया, और ये एक नया खेल शुरू हो गया है। नाज़रीन, वो बड़ा मसला हल हो गया जी। मसला ये हल हो गया कि जो पाकिस्तान की टीम बाइकआउट करने जा रही थी कि जनाब हम नहीं खेलते मैच क्योंकि हमसे हाथ नहीं मिलाया गया, और वो मैच रेफरी जो है वो ठीक बंदा नहीं है, ICC ने जो है वो मैच रेफरी तब्दील कर दिया।